दोस्तों, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप। भोपाल दिनांक 24/11/2025 को यह आदेश निकला है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण है संविधान दिवस, जो कि आज के दिन है 26 नवंबर 2025 के उपलक्ष्य में प्रस्तावना वाचन रिले एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश संदर्भ दिया हुआ है। इसके बाद विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए। आप अवगत हैं कि दिनांक 26 नवंबर 2025 को समूचे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तत्संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु निर्देश दिए गए थे। भारत सरकार का भी संदर्भित पत्र क्रमांक है, तो चूंकि ये प्रत्येक राज्य प्रत्येक स्टेट में मनाया जाना है। मार्गदर्शन अनुसार पूर्ण निर्देशों के साथ ही कृपया निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करावें। राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त समय प्रातः 10 बजे से शाम 6:45 तक संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसकी लिंक भी संलग्न रहेगी। मध्य प्रदेश के लिए शाम 4 बजे से 4:45 तक का स्लॉट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर से राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन एवं परिचर्चा की जाएगी, जिसका प्रसारण प्रदेश एवं देश में होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि पदाधिकारियों को लिंक के माध्यम से जुड़ने हेतु आवश्यक रूप से प्रेरित किया जाए। संविधान वाचन के पश्चात महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर में कॉन्फ्रेंस रूप में बैठे जनप्रतिनिधियों में से 2 या 3 जनप्रतिनिधि संविधान के माध्यम से जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर अपनी बात रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना वाचन का प्रसारण पंचायती राज मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा, अतः कृपया सभी को यूट्यूब लिंक से जुड़ने हेतु सूचित किया जाए। इसके बाद है जिला एवं विकासखंड स्तर पर भारतीय संविधान में पेशा अधिनियम के बारे में विचार विमर्श, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाए। प्रश्नोत्तर माला की प्रारूप प्रति संलग्न है। हम प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, जो कि सभी के लिए अच्छे हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, ग्राम पंचायत में भी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करा सकते हैं। इस पर समस्त कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट, फोटो, वीडियो दिनांक 27 नवंबर तक जो उनका ईमेल आईडी है उस पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। उक्त संपूर्ण गतिविधियों के समुचित क्रियान्वयन हेतु जिले में कार्यरत डीपीएम, डीसी, बीसी, आरजीएसए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तथा डीसी, बीसी एवं पेशा मोबिलाइजर को दायित्व सौंपा जाए। तो यहाँ पेशा मोबिलाइजर की महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटे सिंह जी, संचालक सहायक महोदय, पंचायत संचालन मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। अब इसी का जो है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक भी है। चूँकि ये प्रत्येक राज्य में मनाया जाना है, इसलिए इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, चलिए हम आते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमको शपथ भी लेना है। अब दोस्तों, भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तर भी है ना। तो इस तरह से हम इसमें हम वाद विवाद करा सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा प्रश्नोत्तर है तो हम प्रश्न मंच रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं सभी स्कूल में बच्चों से, है ना। और भी ग्राम पंचायत में भी हम आयोजन कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न भी हैं और फिर उसके पश्चात उनके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला सवाल है, मान लीजिए भारतीय संविधान बनाने के लिए बनी संविधान सभा में आदिवासी सदस्य कौन थे। 4 नाम दिए हैं, है ना। ऐसा हम उनसे क्वेश्चनरीज भी करा सकते हैं, पेपर के रूप में भी सॉल्व करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से सवाल, और इस तरह से आप सवाल जो क्वेश्चंस बच्चों से प्रश्न मंच में पूछ सकते हैं, उनका पेपर ले सकते हैं, है ना। सभी को पता होना चाहिए। आम नागरिक के लिए भी इस तरह से आप प्रिंट निकाल कर जो है
पेपर सॉल्व करा सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद आंसर भी हम बताएंगे, आंसर भी रहेगा ही नीचे है। और ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन से आप वीडियो को पॉज कर कर पूरे क्वेश्चंस भी यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, है ना। जैसे 9वां सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा बताया था, है ना। समता का अधिकार, तो इसमें अलग अलग है 4 ABCD जो हैं। समता का अधिकार, फिर बोलने और व्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, जीवन का अधिकार, तो कौन सा है, तो वो करना है, नीचे आंसर भी है, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल देखेंगे सब। तो टोटल इसमें मतलब 50 से ज़्यादा सवाल हैं, आपको अच्छे रहेंगे। भारत में पंचायतें किसका हिस्सा है, तो देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और फिर उनके आंसर हम नीचे देखेंगे, है ना। सारे संविधान के अधिनियम भी हैं पूरे, तो इससे हमारा एक तो नॉलेज भी बढ़ेगा और एक तरह से हमें पता होना चाहिए संविधान के बारे में। तो इसमें एक एक क्वेश्चन मतलब सारांश कर लिया गया है ना पूरे संविधान का, जिससे कि जैसे ये दिया हुआ पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आम नागरिक भी करें सॉल्व, और जो है अधिकारी कर्मचारी गण भी करें, और आम नागरिक हो गए और हमारे स्टूडेंट्स जो सभी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो स्पेशली हम 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के कॉलेज के बच्चों के लिए कर सकते हैं, है ना। तो उनको कम से कम इसमें पूरा नॉलेज रहे संविधान के बारे में। पेशा अधिनियम के बारे में दिया है ना। संविधान और पेशा अधिनियम 1996 ग्राम सभा का प्रावधान शासन किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो वो दिया हुआ है। एक तरह से सभी लोगों को, बच्चों को भी और अधिकारी कर्मचारियों को भी और आम नागरिक को भी पूरे संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चनरीज जो है, ये प्रश्नोत्तर जो है, इसके साथ हम सारी चीज़ें सारांश में जान सकते हैं ना। ये सबसे अच्छा है कि कम से कम क्वेश्चन के बहाने हम सारांश में जो है संविधान के विषय में हम जान सकेंगे, है ना। तो इस सवाल में आपको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप सारे सवाल का के यहाँ पॉज कर कर पूरा देख सकते हैं। पेशा अधिनियम के बारे में भी दिया गया है ना। पेशा कानून का पूरा नाम क्या है और ये किस साल लागू हुआ था, पूरा अच्छे से दिया। इससे हमको सब पता भी चल जाएगा, क्योंकि विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सभी को ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसमें सवालों का एक अच्छा समूह है, बड़ा रूप में है सवाल। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अभी देखता हूँ मैं इसको होता है तो अभी PDF में अपलोड भी कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से इसको प्रिंट ले लें, वो प्रिंट लेकर सभी से जो है सॉल्व कराएं इनके क्वेश्चंस को, और फिर आखिरी में आंसर भी बताएं। ये क्वेश्चंस हो गए, अब उत्तर आ गए। 50 क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये आंसर्स आ गए। तो इसमें पूरे आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छे समझाते हुए आंसर दिए गए हैं, जिससे कि हमें जब हम आंसर बताएं, मान लीजिए हमने सबसे क्वेश्चन पेपर टाइप करा लिया, है ना। क्वेश्चन पेपर दे दिया सबने, आंसर लिखे, पे उनको आंसर भी हम जब बताएंगे तो पूरा स्पष्टीकरण करते हुए, ना, पूरा तर्क करते हुए, पूरा उसका आंसर समझाते हुए बताना है। ये हमने प्रश्न पंच में करा, तो जब उत्तर बताया तो उसको पूरा डिटेल में समझाते बताया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति इन में बताते हैं ना, पूरा समझाते हुए उस तरह से, है ना। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस वीडियो के माध्यम से हर वर्ग को जो है हमारे संविधान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हर वीडियो से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।